हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम ए पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। द ब्लॉक compress the spring by 20 centimeter, stops momentarily, and then rebounds through a distance 1 meter. Find A part, the friction coefficient between the plane and the block, and B part, spring constant of the spring. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। ये एक इंक्लाइंड प्लेन, क्लियर। इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारा एक स्प्रिंग और यहाँ पे ये 2 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक, क्लियर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये, इसको भी मैं यहाँ से उठाता हूँ। ये ब्लॉक मैं कहीं यहाँ बना देता हूँ। ये 2 kg का ब्लॉक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 4.8 मीटर, क्लियर। अब होगा क्या, इस चीज़ को समझते हैं। जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करूँगा तो ये क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को, इस वाले स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अब ये स्प्रिंग कहाँ तक कंप्रेस करता है वो देख लेते हैं। ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कुछ दूर तक कंप्रेस करेगा। यहाँ तक मैंने मान लिया कंप्रेस कर रहा है। जब ये यहाँ तक कंप्रेस कर रहा है तो यहाँ पे ये 2 kg और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये है 5 मीटर, ठीक। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रहा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कंप्रेस हो रहा है, क्लियर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ जो कि कंप्रेशन हो रहा है, जो दैट इज़ द 0.2 मीटर, क्लियर। अब देखिए ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, जब ये यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए एक तो mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, इस mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट इज mg साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये 37 डिग्री, और ये हो जाएगा mg साइन 37 डिग्री, क्लियर। अब देखिए ये mg साइन 37 इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इसको इधर ही मूव कराएगा। कितना डिस्टेंस मूव करा रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस, क्लियर। अब जब ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा होगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स और एक्ट कर रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा, दैट इज कॉस 37, है ना। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉस 37 डिग्री, क्लियर। अच्छा, अब ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एम जी साइन 37 और एक माइनस फ्रिक्शन का जो म्यू एम जी कॉस 37। अब देखिए जब ब्लॉक कंप्रेस होने लग जाएगा, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ड्यूरिंग से देखें तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंप्रेशन हो रहा है, ये जो कंप्रेशन है 0.2 मीटर का है। तो ये ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन होगा बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो ये होगा, अब देखते हैं बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम। by using the work energy theorem, by using the work energy theorem कौन कौन सा फोर्स वर्क करेंगे, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, डेट इज इक्वल टू
चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और यहाँ पे v फाइनल की वैल्यू हो जाती है 0, तो चेंज इन इट्स काइनेटिक हो जाएगी एनर्जी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखते हैं, डेट इज mg साइन 37 डिग्री, mg साइन 37 डिग्री इनटू, और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 5। तो देखिए mg साइन 37 भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की लग रहा है, तो ये mg साइन 37 इंटू 5 माइनस फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन, ये हो जाएगा म्यू mg कॉस 37 इंटू 5। ठीक है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू की बात करते हैं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, हटा देता हूँ, डेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो 0 हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी टर्म्स लगेगी। अब मैं इनकी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो mg साइन 37, तो साइन 37 होता है 3/5 mg इंटू 5 माइनस म्यू mg कॉस 37 4/5 इंटू 5 माइनस हाफ के की वैल्यू, के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दे रखी है क्या, के की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें ये पूछा ही है, के की वैल्यू हमें पूछा गया, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ये पूछा गया, और दूसरा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर। अब x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ठीक है, डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और डेट इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब देखिए मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो ये 5 से ये वाला 5 कट गया, डेट इज इक्वल टू ये वाला 5 से ये वाला 5 कट गया, तो ये हो जाएगा 3mg माइनस 4 म्यू mg माइनस k/2 इंटू 2/10 इंटू 2/10 डेट इज इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/100 k इज इक्वल टू 0 माइनस 4 म्यू mg, और ये हो जाएगा 3mg, ये आ जाएगा। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं लिख सकता हूँ, चलो ये इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसको हम बाद में फर्दर सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाती है, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं कि जब ये कंप्रेस होके, ये कंप्रेस होने के बाद रिबाउंड होगा, ये रिबाउंड हो रहा है यहाँ पे, जब ये कंप्रेस होगा तो ये कितनी हाइट तक जाएगा ये पूछा गया है, नहीं कितनी, कुछ देखते हैं ये कितने रिबाउंड कर रहा है 1 मीटर डिस्टेंस तक, तो ये रिबाउंड करके जो है ये 1 मीटर हाइट तक जा पा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी रिबाउंडिंग में क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे आने के बाद फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी 0। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखिए बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम हम बात करते हैं, बाय यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए स्प्रिंग पहले से ही ऑलरेडी कंप्रेस है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा सबसे पहले, फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 0। जब ये वाली बॉडी ऊपर जा रही होगी तो स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, क्योंकि उतना ही, क्योंकि जब तक ये नेचुरल लेंथ में नहीं होगी तभी तक वर्क करेगा स्प्रिंग, 0.2 या फिर हाँ 0.2 का होल स्क्वायर, या फिर पॉइंट इसको हटा दूँगा, हो जाएगा 2/10 का होल स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये हो जाएगा mg साइन 37 डिग्री इंटू
1 मीटर, जब ये वाली बॉडी ऊपर की ओर जाएगी तो mg साइन थीटा नीचे लग रहा होगा, तो माइनस mg साइन 37 इंटू 1, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ये वाली बॉडी ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर मैं इन जनरल बनाऊँ तो ये वाला अगर बॉडी ऊपर जा रही होगी, इसके पास वेलोसिटी ऊपर, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे क्यों लगा होगा, तो माइनस म्यू एम जी कॉस 37 डिग्री इंटू 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2/100 के माइनस एम जी साइन 37, तो ये हो जाएगा 3/5 एम जी, और माइनस म्यू एम जी, और ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला हो जाएगा 2/100 के दैट इज इक्वल टू 3/5 एम जी और प्लस म्यू एम जी, और ये 4/5 एम जी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये देखिए -2/100 के ये इधर आ जाएगा तो 2/100 के आ जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं कि 3mg माइनस 4 म्यू एम जी, 3mg माइनस 4 म्यू एम जी डेट इज इक्वल टू 3/5 mg प्लस 4/5 म्यू एम जी। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो mg देखिए हर एक जगह पर लाई कर रहा है, mg हर एक जगह लाई कर रहा है, तो ये mg, ये mg, ये mg और ये mg कट जाएगा। तो 3 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/5 प्लस 4/5 म्यू। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 म्यू, ये 5 इधर आ जाएगा तो 15 माइनस 20 म्यू। ये हो जाएगा। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 20 म्यू और प्लस 4 म्यू दैट इज इक्वल टू 24 म्यू, और ये हो जाएगा 12। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 12/24 और ये हो जाएगा 1/2, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, ये आपको समझ में आती है। अब बात आती है कि हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू, अगर ये म्यू की वैल्यू 1/2 यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हम लोग इक्वेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 2/100 के डेट इज इक्वल टू 2/100 के इक्वल टू 3/5 mg प्लस 4/5 म्यू एम जी। क्लियर, तो अब यहाँ पे 2/100 के इज इक्वल टू 3/5, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ देखते हैं, एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 kg, तो ये 2 kg मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ये 2 kg, और यहाँ पे g की वैल्यू 10 प्लस 4/5, और ये म्यू की वैल्यू है यहाँ पे 1/2, और mg की वैल्यू यहाँ पे 20 लगा देता हूँ। ठीक है, जब हमने इनको फर्दर सॉल्व करना है तो 4 से ये कितने, 5 से ये कितने पे जाएगा, 4 पे, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 पे, है ना। तो ये 2 से 2 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 8। 2/100 के, तो 2k/100 डेट इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा, इसको अगर मैं कट करूँ तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सुनना होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।